अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक नई टेंशन शुरू हो गई है। USCIS ने एलियन रजिस्ट्रेशन के नाम से एक नया नियम लागू कर दिया है और वो अब हर उस व्यक्ति के मन में एक ही सवाल खड़ा कर रहा है, कहीं हमें तो डिपोर्ट नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसान भाषा में कि क्या है ये नया नियम और किन लोगों पर ये लागू होगा और आपको क्या कुछ करना होगा और आपको क्या नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो ऐसे में हम आपको 10 बड़े सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो पहला सवाल ये है कि ये नया नियम आखिर किस किस पर लागू होगा। दरअसल USCIS का नया नियम सिर्फ अनरजिस्टर्ड एलियंस के लिए है, यानी ऐसे लोग जो कि अमेरिका में बिना प्रॉपर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स के हैं। अगर उनके पास I-94 है तो आप पहले से ही रजिस्टर्ड माने जाते हैं। तो ऐसे में दूसरा पॉइंट ये है कि I-94 है तो फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, ज्यादातर भारतीयों के पास H-1B, L-1, F-1, B-1, B-2 जैसे वीजा होते हैं और इन सभी को I-94 मिलता है, यानी कि अगर आपके पास I-94 है तो आपको कुछ नहीं करना। तो ऐसे में तीसरा पॉइंट ये है कि क्या नया फॉर्म G-325R ये होता क्या है। दरअसल ये एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसे सिर्फ वही लोग फिल करेंगे जिनका बायोमेट्रिक डेटा USCIS के पास नहीं है। ये फॉर्म USCIS वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है। तो ऐसे में चौथा और बड़ा पॉइंट ये है कि 14 साल की उम्र में बच्चों को करना होगा री रजिस्टर। जी हाँ, अगर आपके बच्चे H-4, L-2, TD, R-2 या B-2 वीजा पर मौजूद है वहां पर, तो उन्हें 14 की उम्र के अंदर अंदर 30 दिनों में दोबारा रजिस्ट्रेशन और फिंगरप्रिंटिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा पांचवा पॉइंट ये है कि कैसे करें ये रजिस्ट्रेशन। तो आपको बताते हैं, USCIS की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाएं और G-325R फॉर्म फिल करें। अगर बच्चों का रजिस्ट्रेशन है तो उनके नाम से नया USCIS अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा 6 पॉइंट है ग्रीन कार्ड वालों के लिए अलग रूल्स। जी हाँ, अगर किसी को 14 साल से पहले ग्रीन कार्ड मिला है तो उन्हें फॉर्म I-90 फिल करना पड़ेगा। 14 की उम्र के बाद 30 दिन के अंदर 16 की उम्र के बाद कार्ड एक्सपायर होता है तो फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा 7वां पॉइंट है कुछ केस में फीस लगेगी। जी हाँ, I-90 फॉर्म भरने वालों को फीस देनी पड़ सकती है अगर कार्ड 16 की उम्र से पहले एक्सपायर हो रहा है। इसके अलावा 8वां पॉइंट है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जरूरी हो सकता है। अगर आपने G-325R भरा है तो USCIS आपको बायोमेट्रिक के लिए बुला सकता है। मिस करना महंगा आपको पड़ सकता है। इसके अलावा 9 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन प्रूफ साथ रखना अनिवार्य है। 18 साल से ऊपर के सभी रजिस्टर्ड इमिग्रेंट्स को रजिस्ट्रेशन का प्रूफ हमेशा साथ रखना बेहद जरूरी है। नहीं रखने पर आपको फाइन या फिर पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में 10th पॉइंट आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपना स्टेटस चेक कीजिए। ज्यादातर भारतीय वीजा होल्डर्स या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी CBP की I-94 वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस आप जरूर चेक कर लीजिए। नया नियम उन लोगों के लिए है जो कि बिना रिकॉर्ड अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अफवाहों के चलते भारतीय समुदाय में भी डर फैल गया है। सही जानकारी और समय पर एक्शन से आप पूरी तरीके से सेफ वहां पर रह सकते हैं। अगर आप भी अमेरिका में रहते हैं या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार को जानते हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो सही जानकारी ले सकें और बेवजह घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद
आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। ये खबर उन भारतीय लोगों के परिवारों से जुड़ी हुई है जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और वो भी किसी आम संस्था की नहीं है बल्कि अमेरिका की बहुत ही लीगल बॉडी की है, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन यानी कि AILA। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। और इस पूरी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजास को रद्द कर दिया गया है। और इसी बीच इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 50% स्टूडेंट इंडिया के। जी हां, हर 2 में से एक छात्र भारत से है जिनका या तो वीजा कैंसिल कर दिया गया या फिर सर्विस सिस्टम से उनका नाम रिमूव कर दिया गया, जिससे उनकी स्टूडेंट स्टेटस को खत्म कर दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत सारे मामलों में कोई प्रदर्शन या नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था, फिर भी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एंड स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे पर चिंता जताई है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है और विदेश मंत्री S जयशंकर को अमेरिका से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विदेश मंत्री को टैग करते हुए ये सवाल उठाया कि क्या भारत सरकार इन भारतीय छात्रों की सुरक्षा और भविष्य के लिए कुछ कदम उठाएगी। तो ऐसे में रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि भारतीयों के बाद दूसरे नंबर पर चाइनीज स्टूडेंट शामिल हैं, जिनकी संख्या है 14%। इसके अलावा फिर आते हैं नेपाल, बांग्लादेश और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज के स्टूडेंट्स। इसके अलावा अब भारत में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच डर और घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी बिना बताए वीजा आखिर क्यों रद्द कर दिया गया। अमेरिका में इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि इन स्टूडेंट्स को लीगल हियरिंग या प्रॉपर नोटिस भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार चुप बैठेगी या फिर अमेरिका से इस बारे में बातचीत करेगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।